वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इंडाइसिस एंड सर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखिए किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को उठा लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है इस तरह से, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन बना हुआ, तो हम स्क्वायर रूट का साइन हटाकर पावर में 1/2 लगा सकते हैं। तो हम उसी तरीके से इन दोनों का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो हम इसको जब आगे लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पर 5 की पावर 1/2। जो ये जो हमने स्क्वायर रूट था उसको हम चेंज कर लिया हमने 1/2 में, और इंटू 5 की पावर 3। और यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो इसको हम डिवाइड के साइन को अपॉन में लिख कर, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं -3/2, और यहाँ पर आ गया 5 की पावर x+2। इस तरह से लिख लिया मैंने इसको। अब अगले स्टेप में मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो तो हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो उसी लॉ का मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम पावर को ऐड करा लेते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो उसी तरह से यहाँ बेस सेम है, तीनों के बेस 5 हैं और इनकी पावर, इसकी 1 है, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3 है, तो हम इसको ऐड करा लेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बेस को एक बार लिखा जाएगा और पावर्स को ऐड की फॉर्म में लिखेंगे, 1 प्लस यहाँ पर 1/2 प्लस 3, और नीचे हमारे पास है अभी 5 की पावर माइनस में 3/2 और इज इक्वल टू में 5 की पावर x+2। तो जब हम इसको ऐड कराते हैं तो देखिए, ऐड कराने के लिए हम यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1/2 प्लस 3 ये है, इसके नीचे 1 मानेंगे और यहाँ इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर्स का 1 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। फिर हम वही टेक्निक अपनाएंगे जो हमने पहले सीखी हुई है। जब कभी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हमने यूज़ करना होता है फॉर्मूला एलसीएम अपॉन में डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। इट मीन्स एलसीएम हमारा 2 है और डिनोमिनेटर हमारा इस वाले अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 1 है और इनटू में 1, तो यहाँ 2 बनेगा इसका रिजल्ट। उसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर 2, सॉरी एलसीएम 2, डिनोमिनेटर भी 2 और न्यूमरेटर इस वाले फ्रैक्शन का 1, तो 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, इस तरह से। उसी तरह से तीसरा जो है इसमें भी हम यही करेंगे। देखिए, एलसीएम 2 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है और न्यूमरेटर इसका 3 है, तो 2 3 जा 6, इस तरह से। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड होकर जो है हमारा आ जाएगा 9/2। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 5 इसकी पावर 9/2। अब देखिए, यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है। यहाँ पर अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से जो है माइनस हट जाएगा। जब कभी भी अपॉन में लिखा हो और उसकी पावर माइनस में हो तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। तो अगर उसकी पावर जो है वो माइनस में होती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम ऊपर शिफ्ट करेंगे इसको तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में चला जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी प्लस। तो यानी कि ये 5 की पावर -3/2 जो है वो ऊपर शिफ्ट हुई तो ये मल्टीप्लाई में चला गया और ये प्लस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर है 5 की पावर x+2। तो देखिए, फिर इसमें फिर दोबारा से यही लॉ लग रहा है कि बेस सेम है और तो एक्सपोनेंट को ऑलवेज हमें प्लस करना होता है इस लॉ के अकॉर्डिंग। जो हम देखें तो हम दोबारा से फिर इसको प्लस करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है। अब हम इसको आगे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 9/2 प्लस 3/2, इधर 5 की पावर x+2। तो यहाँ पर देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर 12/2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 5 की पावर x+2। डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसको नीचे लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में वही नंबर लिख देते हैं और न्यूमरेटर को प्लस कर लेते हैं। लेकिन ये तभी करना है जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो हमें इसी मेथड का यूज़ करना होगा। जैसा कि मैंने इसमें डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग थे, 1 2 और 1 थे, इसमें सेम है। तो यहाँ पर हम काट लेते 2 6 जा, ये कट हो गया। तो यहाँ 5 की पावर 6 रह गई, यहाँ 5
एक्स प्लस टू। इस तरह से अब हम आगे देखिए करते हैं इसमें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ 5 5 है, बेस सेम है, तो इस इट मीन्स इसके एक्सपोनेंट भी आपस में सेम होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस बेस सेम देन पावर्स या एक्सपोनेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑल्सो इक्वल। तो इट मीन्स जो 6 है हमारा यहाँ पर 6 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस टू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर 6 होगा x प्लस टू के इक्वल, तो इट मीन्स 6 माइनस टू, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को किया गया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको बिना देखे अपने आप से। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मैंने अगले पेज पर क्वेश्चन उतार लिया है, तो देखिए इस किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बेस को सेम करना होता है। जैसे कि यहाँ 25 है बेस, यहाँ पर 5 है, 125 है, 5 है, तो हम सबसे पहले बेस सेम करेंगे इसके। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और बाहर 7.5 ऑलरेडी है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ एज इट इज़ उतार सकते हैं क्योंकि सेम है। और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मतलब 125 हो जाएगा, और बाहर है ऊपर है इसमें पावर में 1.5, और यहाँ 5 की पावर x। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें करने के लिए सबसे पहले हम एक लॉ होता है उसमें इस तरह से होता है कि x की पावर m हो और बाहर n हो। तो इस तरीके में हम क्या कर ऐसे मेथड में हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो दोनों पावर होती हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यहाँ पर होगा 2 इंटू में 7.5 इंटू, यहाँ तो कुछ है ही नहीं और साथ में, तो इसको एच डी लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे 3 इंटू 1.5, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यहाँ पर बनेगा हमारा 5 की पावर, तो 7.5 इंटू 2 15 इंटू 5 की पावर 2.5 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 4.5 5 की पावर x। तो इस तरह से अब हम इसको क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉड मास के अनुसार अगर हम देखा जाए तो पहले डिवीज़न होती है फिर मल्टीप्लिकेशन होती है सॉल्व। तो डिवीज़न के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेस तो हमारे 5 हैं, लेकिन इनके जो एक्सपोनेंट है आपस में लेस हो जाएंगे। देखिए जैसे कि x की पावर m हो डिवाइड बाय x की पावर n हो, तो हम क्या करते हैं x की पावर m माइनस n करते हैं, मतलब कि पावर्स को आपस में लेस करते हैं। तो हम इसी तरह से यहाँ पर इसको करेंगे कि इसकी पावर 15 हमने एज इट इज लिख दी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.5 माइनस 4.5 5 की पावर x। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देते हैं, तो 5 की पावर 15 इंटू, अब जब हम इसको आपस में लेस करेंगे तो आ जाएगा हमारा -2, ठीक है। 4.5 में से 2.5 घटाएंगे तो -2 बनेगा, क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा प्लस माइनस माइनस करने के बाद। और यहाँ 5 की पावर x है, तो आगे चलेंगे क्वेश्चन को करते हुए। तो 5 की पावर 15, अब यहाँ फिर वो ऊपर वाला लॉ लगाएंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में जो सीखा था कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n हो तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर पावर प्लस होंगी तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, इस तरह से कि यहाँ पर बेस जो है 5 5 है, पावर 15 और -2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x 5 की पावर x, और यहाँ पर इसको हम लेस कर देते हैं तो आ जाता है 13, 15 में से 2 गए, और यहाँ पर है 5 की पावर x। बिल्कुल सेम पीछे जैसे हमने किया था कि अगर हमारे बेस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाते हैं, तो हम वो वाली लाइन यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे कि 13 इक्वल टू x, मैंने लाइन लिख दी है। तो यहाँ पर 13 जो है वो x के इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ बेस सेम थे तो एक्सपोनेंट भी एक दूसरे के बराबर होंगे, तो x की वैल्यू 13 आई है। तो आप भी इन क्वेश्चंस को कीजिए इस तरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए।